सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 8 पाठ नंबर 2 तनास से तनास जो चैप्टर ये भारत की खोज का है विद्यार्थियों। इस तनास चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या था? भारत की खोज। उसका जो सेकंड चैप्टर है अध्याय नंबर 2 तनास, उसके बारे में बताऊंगा कि चैप्टर में क्या कुछ था, किसकी खोज करनी थी, किसकी तलाश करनी थी। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों ये वीडियो देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 2 तनाश समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। इस पाठ की पीडीएफ विद्यार्थियों मैं आपको भेज चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। अब देखिए तनाश चैप्टर, देखिए तनाश चैप्टर के अंदर सबसे पहले भारत के अतीत की झांकी के बारे में बता रहा है। किसके बता रहा है अभी विद्यार्थियों? भारत के अतीत की झांकी को बता रहा है। सबसे पहले तनाश में क्या बता रहा है? भारत के अतीत की झांकी को बता रहा है। किसको बता रहा है भाई? भारत के अतीत की झांकी को बता रहा है। क्या बताया विद्यार्थियों? वही बताया कि वास्तव में अतीत का मतलब क्या है। देखकर मन में ये प्रश्न उठते हैं कि वास्तव भारत क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उसका अतीत कैसा। अतीत का मतलब जो बीत गया, उसका अतीत कैसा था। उस जो जेल में बैठे हुए, जो जेल में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने लिखी है ये बुक? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। लिखना है कौन थे? भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू ये बात सोचे जेल के अंदर, तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि वास्तव में भारत की अतीत झांकी कैसी थी, कि भारत का कैसा मन था। लेखक ने बताया है कि भारत की कहां का सभ्यता विकसित थी, सभ्यता की कहानी क्या है, संस्कृति कहानी क्या है, मतलब अतीत की झांकी बताने का प्रयास किया है। क्या बताने का प्रयास किया? अतीत की झांकी बताने का प्रयास किया। उसके बाद में भारत की शक्ति और सीमा के बारे में बताया गया। आगे क्या बताया गया है इस पाठ के अंदर? भारत की शक्ति और सीमा, शक्ति और सीमा कैसी थी। शक्ति और सीमा मतलब ताकत कैसी थी भारत के अंदर, और भारत की सीमाएं कहां कहां लगती थी। जैसे लेखक ने भारत की ताकत बताया गया है कि जो भारत के पतन का ज्ञान है यूरोप से पिछड़ा लगता है। इसी तकनीकी विकास के बल पर पश्चिम यूरोप में देशों में सैनिक के बल का प्रयोग भारत पर नहीं बल्कि एशिया पर अधिकार कर लिया। क्योंकि भारत की ताकत कम थी, इसलिए बाहर के लोग क्या कर रहे थे? भारत पर अधिकार कर रहे थे। पंडित जी बता रहे हैं क्योंकि भारत के पास सैन्य बल कम था, भारत के पास फौज कम थी, इतनी बाहरी जो भी ताकतें थी, जो बाहर से लोग व्यापार करने आए थे, उन्होंने क्या किया? भारत पे अधिकार कर दिया। और सबसे इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बात, भारत के राजा क्या थे? आपसी फूट, उन राजाओं में एक दूसरे विश्वास नहीं था। ये बताने का प्रयास किया है। इसीलिए क्या है, भारत क्या हो गया था? गतिहीन और जड़ हो गया था। इसके साथ साथ विश्व के दूसरे हिस्से में भी उसी दशा का वर्णन है। भारत में नियंत्रण बनी हुई, नए नए युगों में तालमेल बिठाने का प्रयास होता रहा और भारत प्राचीन संस्कार और नए विचारों से अवगत होता रहा। अब इसके बाद में क्या है? भारत की तलाश। अब आगे वो कह रहा है कि बात तो है भारत की तलाश कैसी थी। भारत की तलाश का मतलब क्या है विद्यार्थियों? कि भारत को खोजा जाए। तलाश का मतलब क्या है? खोजना। कि भारत को तलाश कैसे की जाए, भारत को कैसे खोजा जाए, कि इसके आगमन के बारे में, दिनादि के बारे में बताया गया है। परंतु उन्हें संतोष नहीं मिलता कि जो काम मध्य युग में नहीं कर पाए उसमें ऐसा क्या था, क्यों विगत 200 वर्षों से अत्याचार हम सहते रहे, ऐसा कुछ बचा था जो सार्थक था। उसके बाद लेखक ने बताया भारत माता, वो क्या सीख थी? वो थी भारतीयों का अपनी मातृभूमि से प्रेम करना। भारत माता कि भारत माता से जो है वो प्रेम करना, अपनी मऊ भूमि से प्रेम करना, अपनी भूमि से प्रेम करना, इसकी रक्षा करना। इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत क्या है? अपने आप में जीवित रहा। इतना कुछ होने के बाद में भी, कम सैन्य बंद होने के बाद में भारत क्या था? जीवित रहा था। और ये सब कुछ कारण भारत माता की जय थी, कि लोग क्या करते थे? भारत माता की जय करते थे। भारत की विविधता और एकता के बारे में बताया गया है। उसके आगे भारत की विविधता का मतलब बताइए। भारत की विविधता और एकता, भारत की विविधता व अनेकता। कि भारत विविध होते हुए भी क्या था? भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रंग रिवाज होते हुए भारत क्या था? एक था। कि भारत के लोग रीति रिवाज,
रहन सहन खान पान से एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन फिर भी भारत क्या था, एक था। भारत की विविधता और एकता में भी भारत में क्या है, एकता, भारत की ताकत थी। भारत में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े स्नेह से रहते थे। उसके बाद अंतिम बिंदु जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, वो बताया गया जन संस्कृति, कि भारत की जन संस्कृति कैसी थी, जनता कैसे अपने विचार करती थी, जनता कैसे अपनी बातें करती थी, इसके बारे में बताया गया है कि जन संस्कृति कहती थी कि लेखक ने बताया कि भारतीय जनता हमेशा क्या थी, गतिशीलता से प्रभावित थी। उसे भारतीय जीवन में, जनता में जीवन के सांस्कृतिक परिवेश दिखाई देते हैं। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा अन्य ग्रंथ जनता में बहुत प्रसिद्ध थे। रामायण और महाभारत जो प्राचीन ग्रंथ थे वो जनता में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। आपसी बातचीत में वे इन ग्रंथों को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देख कर आश्चर्यचकित हो जाता है इसका आकर्षण कैसे बचा हुआ है। सर्वतः गरीबियों से उत्पन्न अनेक मुसीबतें फैली हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अभाव, असुरक्षाएं। लेखक के देखना अच्छा ही लगता, परंतु उसमें भारत की वास्तविकता यही थी कि सब लोग परिस्थितियों के अनुरूप समय को ढाल रहे थे और वर्षों की सांस्कृतिक विरासत उन्हें विनम्र और सज्जन बनाई हुई थी। जो भारत की प्राचीन संस्कृति थी, जनसंस्कृति, वो क्या थी, विनम्रता धारण करना, सज्जनता धारण करना। जो विविध ग्रंथ थे भारत के, रामायण महाभारत अन्य ग्रंथ क्या थे, घर घर कोने कोने प्रसिद्ध थे। इन्हीं ग्रंथों का आधार बनाकर भारतीय जन क्या थी, विनम्र थी। भारतीय जनता क्या थी, सज्जनशील थी। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि पाठ नंबर 2 तनास में जो बिंदु है आपके, भारत की अतीत की झांकी, भारत की ताकत और सीमा, भारत की तनास, भारत माता, भारत की विविधता विविधता और जन संस्कृति, ये जो बिंदु है वो आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएंगे। और इस वीडियो देखने के बाद में आपको भारत की खोज जो कितने लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसका दूसरा पार्ट तनास समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।